अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। अम्मा बाद नाजरीन, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि अबरहा कौन था और इसने मक्का पर क्यों हमला किया और अल्लाह ने इसके लश्कर को कैसे निस्तो नबूद कर दिया। अबरहा एब्सिनियन एम्पायर्स, जिसे आजकल हम इथोपिया कहते हैं, वहाँ का गवर्नर था और उस दौर के अंदर एब्सिनियन एम्पायर्स के अंदर नजाशी बादशाह की हुकूमत थी। नजाशी बादशाह ने एक और गवर्नर के साथ अबरहा को यमन पर हमला करने का हुक्म दिया। अबरहा ने चुनाचा ऐसे किया। उस वक्त यमन के अंदर बुत परस्तवाद थे। अबरहा ने बुत परस्तों पर हमला किया और उनको शिकस्त देकर वहां से भगा दिया। इस तरह यमन भी अब्सिनियन एम्पायर्स का हिस्सा बन गया। कुछ दिनों बाद अबरहा ने अपने साथ जो दूसरा गवर्नर था उसको कत्ल कर दिया और ये बात नजाशी बादशाह को बहुत नागवार गुजरी। नजाशी ने अबरहा को एक खत लिखा जिसमें लिखा कि मैं तेरी सल्तनत पर चढ़ाई करूंगा और तेरे बाल निकालूंगा, मतलब तुझे लोगों के अंदर जलील करूंगा। अबरहा बहुत चालाक शख्स था और वो जानता था कि वो अकेले यमन पर हुकूमत नहीं कर सकता। चुनाचा उसने एक बॉक्स लिया जिसके अंदर यमन की मिट्टी डाली और अपने बाल खुद ही मंडवा कर एक थैली में डालकर नजाशी बादशाह को भेज दिए और साथ एक खत लिखा जिसके अंदर उसने लिखा कि ये वो मिट्टी है जिसके ऊपर तू चढ़ाई करना चाहता है और ये वो बाल है जो तू मेरे साथ यहाँ पर आकर करना चाहता है। ये तेरे है, मैं तेरा गुलाम हूँ। चुनाचा ये सुनकर नजाशी बादशाह का गुस्सा तो ठंडा हो गया। अब अबरहा ने सोचा कि क्यों ना नजाशी बादशाह के दिल के अंदर जगह बनाई जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि मैं नजाशी बादशाह का सबसे पसंदीदा बंदा बन जाऊं। अबरहा एक ईसाई था। उसने नजाशी बादशाह को एक खत लिखा जिसमें उसने लिखा कि मैं यमन के अंदर एक ऐसा गिरजा बनाऊंगा जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी। चुनाचा उसने ऐसे ही किया। उसने एक ऐसा गिरजा बनाया, बहुत बड़ा गिरजा बनाया, जिसके अंदर उसने नहरें जारी कर दी और इसको फूलों और दरख्तों से मुज़य्यन कर दिया। ये इमारत इतनी ऊंची थी कि ये एक नजर में नहीं थी आती। इसको देखने के लिए इंसान को अपने सर को ऊंचा करना पड़ता था और ये उस दौर की सबसे बड़ी इमारत थी। अरबों ने इसकी बुलंदी की वजह से इसको कुल्लेस का नाम दिया। देखते ही देखते इस इमारत की शोहरत पूरे अरब के अंदर या पूरे इर्द गिर्द के जो एरिया था उसके अंदर फैल गई। अब अबरहा ने सोचा कि मुशरिकीन मक्का जो कि बुत परस्त हैं, हर साल वहां पे हज होता है, लोग वहां हज करते हैं और इस तरह उनकी तजारत भी चलती है और खाना काबा के मुतवल्ली होने की वजह से उनका दर्जा भी सबसे ऊंचा है। तो क्यों ना मैं यहाँ भी कोई ऐसा ही सिस्टम शुरू करूं, लोग यहाँ भी हज की नीयत से आया करें और यहाँ मेरा भी तिजारत का काम चल पड़े। अब अबरहा ने कुरैश के जो बुत परस्त थे उनको भी दावत दी, साथ ईसाइयों को भी दावत दी और उनसे कहा कि जैसे आप मक्का में हज की नीयत से जाते हो, यहाँ भी आ जाया करो और यहाँ पे भी इस घर का भी तवाफ कर लिया करो। इस तरह वहां पे भी हज हुआ करेगा और यहाँ पे भी हज हुआ करेगा। जब मक्का वालों को इस बात का पता चला कि अबरहा ने यमन के अंदर एक गिरजा तमीर किया है और लोगों को इसकी दावत के लिए बुला रहा है, तो मक्का के कुछ नौजवानों को बहुत गुस्सा आया और वो मक्का से निकले और जियारत के लिए यमन आ गए। एक्चुअल में उनका इरादा जियारत का नहीं था, वो कुछ और ही चाहते थे। चुनाचा उन्होंने गिरजा के अंदर रहने की इजाजत ली और जैसे ही रात का वक्त हुआ उन्होंने गिरजा के अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वो जानते, क्योंकि मक्का वाले जानते थे कि हमारी इज्जत की वजह हमारा घर है, अगर यहाँ पे लोग आना बंद हो जाएंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुनाचा मक्का के कुछ नौजवानों ने रात के वक्त यमन के गिरजा के अंदर गलाजत फैलाई और वहां तोड़ फोड़ शुरू कर दी। जैसे ही सुबह होने वाली थी वो वहां से भाग निकले। जब अबरहा को उसके सिपाहियों ने बताया कि मक्का के नौजवानों ने ये काम किया है तो इस पर अबरहा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि अब एक ही हज होगा और वो मेरे वतन में होगा, मैं खाना काबा को तोड़ दूंगा। चुनाचा वो खाना काबा को तोड़ने की नीयत से एक लश्कर लेकर यमन से रवाना हुआ। उसके लश्कर के अंदर 13 हाथी शामिल थे जिनका सरदार या जिनका लीडर जो था वो एक बड़ा हाथी था जिसका नाम महमून था। अबरहा
इन हाथियों के लश्कर को लेकर यमन से निकला। रास्ते में एक शख्स था जिसका नाम जुनफर था। जुनफर यमन के बादशाह का बेटा था, जो यमन में अबरहा की हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी ना, उसके बादशाह का बेटा था और उसकी आसपास के इलाके में बहुत जान पहचान थी। चुनाचा उसने कुरैश की एक फौज तैयार की और कशाम नामी जगह पर उस जुनफर की फौज और अबरहा की फौज के दरमियान एक लड़ाई हुई। जुनफर को शिकस्त हो गई और अबरहा ने उसे अपना गुलाम बना लिया। चूंकि अबरहा की एक आर्म्ड फोर्स थी, ठीक है, और उसके पास हाथी भी थे। उस जमाने में हाथी एक फौज की सबसे बड़ी ताकत समझे जाते थे। उसकी फौज को हराना बहुत मुश्किल था। रास्ते में दो कबीले आने थे जिसका नाम शराम और नहीस था और इनका सरदार नौफिल बिन हबीब था। जब नौफिल बिन हबीब को ये बात पता चली तो उसने एक और लश्कर तैयार किया अबरहा की फौज से लड़ाई करने के लिए। चुनाचा उसे भी शिकस्त हो गई और अबरहा ने उसे भी अपना गुलाम बना लिया और फिर वो वहां से निकला और ताइफ पहुंचा। उस वक्त तकीफ ताइफ का सरदार था। जब तकीफ को यह पता चला कि अबरहा मक्का पर हमला करने की नीयत से आया है तो उसने अपने पैरोकारों को साथ मिलाया और अबरहा के सामने हथियार डाल दिए और उससे कहा कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब ताइफ के सरदार ने अबू रुगल को अबरहा की फौज के साथ भेजा कि वो उसे मक्का का रास्ता बताए। जब वो अल मुहम्मस नामी जगह पर पहुंचे तो वहां पर अबू रुगल का इंतकाल हो गया। अबरहा ने अल मुहम्मस नामी जगह पर पड़ाव डाला और अपने सिपाहियों को इर्द गिर्द के जानवरों को अपना बंदी बनाने के लिए भेज दिया। चुनाचा उसके सिपाहियों ने इर्द गिर्द के इलाके के सारे जानवरों को अपना बंदी बना लिया और अपने कब्जे में ले लिए, जिसके अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। चुनाचा इसके बाद अबरहा ने हनाथ अल हमारी नाम के एक शख्स को मक्का में भेजा और कहा कि मक्का के सरदार से कहो कि मैं यहाँ कबीले वालों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं सिर्फ अल्लाह का घर तोड़ने आया हूँ। अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा। इसके बाद हनाथ अल हमारी मक्का गया और मक्का वालों से मक्का के सरदार के बारे में पूछा और फिर वो मक्का के सरदार यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गया और उसे अबरहा का पैगाम पहुंचाया और इसके बाद वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को लेकर अबरहा के पास पहुंचा। जब वो अबरहा के पास गया तो अबरहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पर्सनालिटी को देखकर बहुत इंप्रेस हुए, क्योंकि अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पर्सनालिटी बहुत रोबदार थी। वो एक रोबदार शख्सियत के मालिक थे। तो अबरहा ये देखकर बहुत इंप्रेस हुआ और उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने साथ अपनी बराबर वाली जगह पर बैठाया। क्योंकि अबरहा हबशीस था और वो मक्का वालों की अरबी लैंग्वेज को नहीं जानता था। फिर एक ट्रांसलेटर बुलाया गया। अबरहा ने ट्रांसलेटर से कहा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछो कि वो यहाँ क्यों आए हैं। अबरहा ये सोच रहा था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे कहेंगे कि तू बैतुल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह के घर को मत तोड़, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम मेरे ऊंटों को छोड़ दो। जब अबरहा को ट्रांसलेटर ने बताया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे ऊंटों को छोड़ने का कह रहे हैं तो अबरहा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि तू कैसा सरदार है, मैं समझा था तू अपनी बैतुल्लाह के घर की बख्शीश मांगेगा, अपने बैतुल्लाह को घर को चढ़वाने आएगा, उस घर को जिस घर की वजह से तेरी इज्जत बनी हुई है तू उस घर की भीख मांगेगा मुझसे, लेकिन तू अपने ऊंटों को चढ़वाना चाहता है। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हम शायद तुमसे लड़ सकते हैं, लेकिन जो जिसका मालिक है वो वही जाने। ये ऊंट मेरे हैं और इनका मालिक मैं हूँ, लिहाजा मुझे ये चाहिए। वो घर अल्लाह का है और उसका मालिक अल्लाह ताला है और वो अपने घर की हिफाजत कर सकता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ये जवाब सुनकर अबरहा चुप हो गया और इसके बाद वो लश्कर को लेकर मक्का को तोड़ने के लिए निकला। इसी असना के अंदर नौफिल, जिसको इसने अबरहा ने अपना गुलाम बना लिया था, वो वहां से छुड़ा के निकला, भागा और भागते हुए उसने सबसे बड़ा हाथी जो इन सारी पूरे लश्कर का लीडर था उसके कान में कहा कि ये तुझे जिस घर की तरफ लेकर जा रहे हैं तोड़ने के लिए वो अल्लाह का घर है, तू वापस अपनी जमीन की तरफ चला जा। ये कहकर नौफिल मक्का की पहाड़ियों की तरफ भाग गया और सारे जो बाकी मक्का वाले थे वो पहाड़ियों पर चढ़कर अब पूरा नजारा देख रहे थे। नौफिल के ये अल्फाज सुनकर हाथी वहीं रुक गया और जब हाथी को आगे जाने को कहते तो वो आगे की तरफ झुक जाता और जब उसका रुख यमन के सरजमीन की तरफ करते तो वो भागना शुरू कर देता। इसी असना के चलते चलते समुंदर की जानिब से
ایک پرندوں چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کا ایک بہت بڑا گروہ لاکھوں کی تعداد میں ابابیل پرندے آئے جو اپنے منہ اور اپنے پنجوں یعنی کہ اپنی چونچ اور اپنے پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر لیے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ کنکر آ کر ابرہا کے لشکر کے اوپر برسانا شروع کر دیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کنکر اتنی سپیڈ اور اتنی گرمائش کے ساتھ نیچے آتے کہ وہ لشکر کے اوپر سے چیرتے ہوئے زمین کے اندر دس جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہا کا پورا لشکر جو ہے نیست و نابود ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ایک جانور کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اب ابرہا کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہا کو شکست دے دی اور اس کو انجام مل گیا۔ اس کے بعد اللہ نے مکہ کی سرزمین کو صاف کرنے کے لیے اور وہاں سے وہ غلاظت کو ہٹانے کے لیے ایک تیز بارش برسائی، جس کے اندر وہ جو تباہ و برباد ہوا تھا لشکر وہ سارا بہہ گیا، اور اس طرح پوری مکہ کی مٹی بھی صاف ہو گئی یا مکہ کی سرزمین صاف ہو گئی۔ ناظرین، یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ہسٹری کو آگے کنٹینیو کریں گے اور جو دلچسپ معلومات ہیں اسلام کے بارے میں اس کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔